एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास। आज हम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज कंटेम्प्रेरी यौगिक प्रैक्टिस पढ़ेंगे, जिसमें हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पढ़ेंगे। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो दिए हैं। साइक्लिक मेडिटेशन पढ़ेंगे। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पढ़ेंगे, योग हमने पहले पढ़ लिया वॉइस है। ब्रेक हो और रही है। अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? आ रही है आवाज? हम मुझे तो ब्रेक हो रही है एक्चुअली। नीतू जी, प्रिया जी, आपको भी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम, बीच बीच में हो रही है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, साइक्लिक मेडिटेशन, MSRT पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पढ़ेंगे और सविता की ध्यान धारणा हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आज हम लोग पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं हमें कहाँ से पढ़ना है। ये हमने पढ़ लिया था। विपासना ध्यान भी पढ़ लिया था, प्रेक्षा ध्यान पढ़ लिया था। हाँ जी, तो हमें यहाँ से शुरू करना है समकालीन यौगिक अभ्यास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है चक्रीय ध्यान, जिसको बोला जाता है साइक्लिक मेडिटेशन। एस व्यासा जो हमारा एक संस्थान है, एस व्यासा के द्वारा साइक्लिक मेडिटेशन दिया गया है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा, तो उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स है, इसके जो चरण है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें प्रार्थना से शुरुआत की जाती है। जैसे कि ज्यादातर हमारी जो योगिक प्रैक्टिसेस होती है, उसमें हम लोग करते हैं, एक हम लोग ओपनिंग प्रेयर करते हैं और लास्ट में क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें भी शुरुआत की जाती है प्रार्थना से। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा, वो है तत्काल विश्राम तकनीक, जिसको IRT बोला जाता है। ठीक है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, इंग्लिश में इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक बोला जाता है, और शॉर्ट में IRT। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम लोग रैखिक जागरूकता करते हैं। ठीक है, रैखिक जागरूकता में हम क्या करते हैं? रैखिक जागरूकता में हम धीरे धीरे ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, मतलब हम धीरे धीरे ताड़ासन की मुद्रा में जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम केंद्रीकरण करते हैं। केंद्रीकरण में क्या करना होता है हमें? केंद्रीकरण में हमें पूरा ध्यान उस चीज पे लगाना होता है कि जैसे हमने पहले ताड़ासन किया, तो उस प्रकार हमें अपने पूरे शरीर पर ध्यान लगाना है। और जैसे हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे आप अपना ध्यान लगाओगे, विशेषतः अपने पैरों के पंजों पर, क्योंकि सारा जो हमारा शरीर का भार है, वो उस समय हमारे पैरों के पंजों पर होता है। ठीक है, तो पहले प्रार्थना करेंगे, फिर IRT हमारी होगी, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें हम रैखिक जागरूकता करते हैं। रैखिक जागरूकता में क्या करना होता है हमें? ताड़ासन का अभ्यास, मतलब हम ताड़ासन में धीरे धीरे जाएंगे। और उसके बाद करेंगे केंद्रीकरण, मतलब उस जिस अवस्था में है हम ताड़ासन की स्थिति में, उसमें ही हमें अपने पूरे शरीर के अंगों पर ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? अपने पैरों के पंजों पर। ठीक, फिर तीसरे में क्या आता है? खड़े होकर किए जाने वाले आसन। जब आपने केंद्रीकरण कर लिया, आपका पूरा ध्यान वहां पर हो गया आपके शरीर के अंगों पर, उसके बाद आप कुछ आसन करते हो जो खड़े होकर किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आसन किए जाते हैं? पादहस्त आसन, पादहस्त आसन का आप अभ्यास करते हो, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते हो, और अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास करते हो। ठीक है, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। उसके बाद आता है हमारा चौथा चरण, जो है
त्वरित विश्राम तकनीक यानी क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक, इसको शॉर्ट में QRT बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा शवासन की स्थिति। इसमें हम शवासन की स्थिति में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, पेट की गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। पेट की गतिविधियों का अवलोकन मतलब हम क्या कैसे करेंगे कि जैसे हम शवासन में लेटे हैं तो धीरे धीरे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर चला जाता है। तो ये जो गतिविधि हमारे पेट में हो रही है इसका आप अवलोकन करोगे QRT में, ठीक है। फिर क्या करोगे, श्वास के साथ संबद्ध करोगे, मतलब जो एक श्वास के साथ अपने जो आपका उदर है उसको जैसे श्वास लोगे तो उदर आपका फूल जाएगा, श्वास छोड़ोगे तो उदर आपका अंदर चला जाएगा। तो श्वास के साथ उस चीज को संबद्ध करोगे अपने पेट को। फिर भावना के साथ सांस लोगे। भावना के साथ सांस लेना का क्या मतलब है कि आप ऐसी भावना करोगे कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपके शरीर को एक प्रकार की विशेष ऊर्जा मिल रही है जिससे आप बिल्कुल ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। तो ऐसी आपको भावना करते हुए सांस लेना है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ मैम। ठीक है, थैंक यू। फिर अगला है इसमें, उसके बाद है बैठ कर किए जाने वाले आसन। जब आप शवासन में लेटे हो, आपने ये सारी गतिविधियां कर ली, उसके बाद आप आराम से बैठ जाओगे और फिर बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करोगे, जिसमें आप कौन से आसन करोगे। पहला करोगे आप शशांक आसन और दूसरा करोगे उष्ट्रासन, ठीक है। ये सारी चीजें आप करोगे। फिर छठा हमारा इसका स्टेप है गहन विश्राम तकनीक यानी डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या करना होता है, इसमें ओमकार का जाप आपको करना होता है, ठीक है। इसमें आप ओमकार का जाप करते हो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में। फिर सातवां हमारा इसका चरण है सकारात्मक संकल्प, कि आप कोई भी सकारात्मक संकल्प लेते हो। और अंतिम जो इसका पार्ट है वो है हमारा समाप्ति प्रार्थना, क्योंकि आपने शुरुआत प्रार्थना के साथ की थी तो फिर आप उस चीज का अंत भी प्रार्थना के साथ ही करोगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा साइक्लिक मेडिटेशन। शुरुआत आपको प्रार्थना से करनी है, जैसे आप ज्यादातर चीजों की शुरुआत करते हो योग में। उसके बाद IRT यानी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें रैखिक जागरूकता होगी। इसमें क्या करोगे आप, ताड़ासन का अभ्यास करोगे, फिर केंद्रीकरण करोगे। जब आप ताड़ासन की स्थिति में हो फिर आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान लेके जाओगे और विशेषता कहाँ लेके जाओगे, पैरों के पंजों पर, क्योंकि हमारा पूरा भार वहीं पर है। फिर उसके बाद करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें आप पादहस्तासन करोगे, अर्ध चक्रासन करोगे और अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास करोगे। चौथा है हमारा QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हो जाएगा हमारा, आप शवासन में लेटकर फिर क्या करोगे, आप पेट की गतिविधियों का अवलोकन करोगे कि पेट में कैसी गतिविधियां हो रही है। सांस ले रहे हो, पेट फूल रहा है, छोड़ रहे हो, अंदर जा रहा है। फिर आप उसी पेट को श्वास के साथ संबद्ध करने का प्रयास करोगे और ऐसी भावना करते हुए सांस लोगे कि आपका जो शरीर है पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा है। इसके बाद आप बैठ जाओगे, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन करोगे, जिसमें शशांक आसन करोगे और उष्ट्रासन का अभ्यास किया जाएगा। फिर अगला हमारा स्टेप था DRT यानी डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें ओमकार का जाप किया जाता है, आप ओमकार का जाप करोगे। फिर सातवां में आप सकारात्मक संकल्प लोगे और आठवें में आपकी जो हमारी समाप्ति प्रार्थना हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा साइक्लिक मेडिटेशन। अगला आता है हमारा इसी में मन ध्वनि अनुनाद तकनीक यानी माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। शॉर्ट में इसको बोला जाता है MSRT। ये भी एस व्यासा संस्थान द्वारा ही दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है वो देख लेते हैं। इसमें भी आप लोग शुरुआत करते हो प्रार्थना से, ठीक है। हम लोग अगर इसका अभ्यास करोगे तो हम प्रार्थना से ही प्रारंभ करेंगे, ठीक है, जो आपकी ओपनिंग प्रेयर होती है। फिर इसमें उच्चारण किया जाता है, अ का उच्चारण करेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे और म का उच्चारण करेंगे, ठीक है। प्रार्थना से आपने शुरुआत कर ली, उसके बाद आप लोग अ ऊ और म का अलग अलग करके उच्चारण करोगे, मतलब ओम का एक साथ नहीं उच्चारण करना है।
पहले अ का उच्चारण करोगे, फिर ऊ का उच्चारण करोगे, फिर म का उच्चारण करोगे। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, एक साथ आप ओम का उच्चारण करोगे। जब आपने अलग अलग अ उ म का उच्चारण कर लिया, उसके बाद आप एक साथ ओम का उच्चारण करोगे। ये आप 1 से 5 बार कर सकते हो। ठीक है, 1 से 5 बार आपको इसका अभ्यास करना है, मतलब ओम का उच्चारण करना है जोर से। इसके बाद हमारा अगला क्या स्टेप होगा, इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जोर से उच्चारण किया जाता है। जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है उसका जोर से उच्चारण किया जाएगा और फिर प्रार्थना से अंत हो जाएगा। ठीक, हमने देखा MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, यानी मन ध्वनि अनुनाद तकनीक, एस व्यासर संस्थान द्वारा दी गई है। इसमें भी शुरुआत आपको प्रार्थना से ही करनी है, प्रार्थना से शुरू करोगे आप इसे, और इसके बाद आप क्या करोगे, अ का, उ का और म का उच्चारण करोगे। ठीक है, अ उ म का आपने उच्चारण कर लिया, फिर एक साथ आपको ओम का उच्चारण करना है, और कितनी बार करना है, 1 से 5 बार आपको इसे करना है, ओम का उच्चारण। ठीक, फिर करोगे महामृत्युंजय मंत्र का जोर से उच्चारण। ठीक है, ओम का उच्चारण हो गया, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से आप उच्चारण करोगे, फिर प्रार्थना से अंत हो जाएगा हमारे MSRT का। ठीक है, इसमें इतना ही था। अगला आता है हमारा इसी में भावातीत ध्यान, यानी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जो महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं ये होती क्या है और इसके स्टेप्स क्या क्या है, इसके चरण क्या क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाता है। तो भावातीत ध्यान क्या है कि विचलित करने वाले विचारों से बचने और अपने मन को साधने की एक बहुत ही सरल, प्राकृतिक और सहज तकनीक है। मतलब ऐसे विचार जो हमारे मन को विचलित कर देते हैं, इन विचारों से बचने के लिए और मन को साधने के लिए एक टेक्निक है ये, और कैसी है, बहुत सरल है, प्राकृतिक है और सहज है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी आरामदायक मुद्रा में आपको बैठना है। कोई भी आरामदायक मुद्रा में आप बैठ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, फिर अपनी पीठ और गर्दन को आपको सीधा कर लेना है, अपनी पीठ को भी सीधा करेंगे, अपनी गर्दन को भी सीधा करेंगे। और इसमें एक विशेष बात क्या है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हो, भावातीत ध्यान को, कि जैसे कि सोफे पर हो, मेट्रो में, कार्य कक्ष में, या कहीं पर भी आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जगह पे आपको ये ध्यान करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको कहीं पर भी कर सकते हो, आप जहाँ पे कार्य कर रहे हो आप उधर कर सकते हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो उधर कर सकते हो, या जहां भी आपको जगह मिल रही है, समय मिल रहा है, वहां पर धीरे से अपनी आंखें बंद करके सीधे अपनी पीठ को रख के और गर्दन को सीधा रख के आप इसका अभ्यास कर सकते हो। ठीक, आप सीधे बैठ के फिर क्या करना है कि इसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, फिर अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ गहरी सांसें लेनी है। सीधे बैठने के बाद आपने आंखें बंद कर ली अपनी, फिर क्या करना है, आपको गहरी सांसें लेनी है, कुछ गहरी सांसें लेनी है, मतलब गहरा सांस आपको लेनी है, वैसे ही आपको छोड़नी है। इससे क्या हो जाएगा, आपका शरीर और दिमाग आराम मिलेगा, आपके शरीर और दिमाग को शांत हो जाएगा। ठीक, फिर आपको अपनी आंखें खोलनी है और फिर से बंद कर लेनी है, और ये जो पूरा सेशन आपका होगा 20 मिनट का, इसमें आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है। मतलब ये शुरुआत में आपने क्या किया, पहले आपने आंखें बंद की, फिर अपनी कुछ गहरी सांसें ली, फिर आंखों को खोला, फिर से बंद कर लिया। लेकिन अब जो आप इसके बाद अभ्यास करने वाले हो उसमें आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है, खोलनी नहीं है। ठीक, फिर किसी विशेष लय में अपने मन में चुपचाप एक मंत्र को दोहराना है। मतलब कोई विशेष प्रकार की लय जो होती है कि किसी मंत्र को किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से उसकी लय होती है, कोई भी आप मंत्र ले सकते हो, उसको आपको लेकिन लय में दोहराना है। और क्या विशेष बात है, मन में दोहराना है, आपको बोल के नहीं करना है, जोर से नहीं दोहराना है, मन में दोहराना है। ठीक है, आमतौर पर मंत्र एक संस्कृत शब्द हो सकता है। ठीक है, कोई भी आप संस्कृत शब्द ले सकते हो या पूरा एक मंत्र ले सकते हैं। ठीक, मंत्र को अपना ध्यान केंद्रित करने दें और अपने विचारों को भटकने दें। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें और चीजों में बोला जाता है आपको अपने विचारों को भटकने नहीं देना है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने विचारों को
भटकने देना है, क्योंकि इस मेडिटेशन में आपको मन को केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारा भावातीत ध्यान है उसमें आपका मन अगर बेशक भटक रहा है, आपके विचार भटक रहे हैं, तो आपको बेशक भटकने देने हैं, लेकिन क्या करना है, अपने मन में ही जो आपने मंत्र एक सोचा है उसका क्या कहते हैं, उसको दोहराते रहना है अपने मन में। ठीक, आप क्षण भंगुरता के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं, आपको आरामदायक सतर्कता का एक सुखद एहसास होगा। ठीक है, मतलब कुछ पलों का, आप कुछ क्षणों का अनुभव कर सकते हैं इस समय जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल एक आरामदायक सतर्कता आपको मिलेगी, आप सतर्क हो जाएंगे लेकिन बहुत आरामदायक स्थिति में। ठीक है, एक अच्छा एहसास होगा, सुखद एहसास होगा। फिर आपको 20 मिनट के बाद क्या करना है, जब मन करे सहजता के साथ अपनी आंखें को खोलना है और पैरों को आगे पसार देना है। आपको ये 20 मिनट तक करना है, या फिर जब भी आपका मन करे, फिर आपको आराम से अपनी आंखों खोलना है, एकदम से झटके से नहीं खोलना है, धीरे धीरे आंखों को खोलना है और अपने पैरों को पसारना है, मतलब पैरों को आगे फैला देना है। ठीक है, जैसे हम दंडासन की स्थिति में बैठते हैं उस प्रकार से अपने पैरों को आगे फैला देना है। और इसमें क्या चीज ध्यान रखना है कि आंखें खोलने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और आंखें खोलने के बाद अपने और वातावरण के प्रति सजग होने के लिए समय लेना है, क्योंकि आप 20 मिनट से यही चीज दोहरा रहे होंगे, कोई मंत्र आपने लिया है उसको मन में दोहरा रहे होंगे। तो जब आप आंखें खोलोगे तो पहली बात तो एकदम से नहीं खोलनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और जब आप अपनी आंखों को खोल लेंगे तो आपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होने के लिए थोड़ा समय लेना है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि झटपट आपको देखना है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या आवाजें चल रही है, या क्या चीजें घटित हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा भावातीत ध्यान। इसमें क्या है, मतलब जो हमारे मन को साधने की बहुत एक अच्छी टेक्निक है। आरामदायक मुद्रा में आपको बैठना है, पीठ गर्दन को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है, कुछ गहरी सांसें लेनी है, फिर आंखें खोल देनी है। लेकिन इसके बाद आपको फिर से अपनी आंखें बंद करनी है, मन में कोई एक मंत्र दोहराना है, और मंत्र पर भी ध्यान देना है। अगर आपके विचार भटक रहे हैं तो बेशक उनको भटकने देना है। आराम से बाद में आपको अपनी आंखें खोलनी है, 20 मिनट बाद अपने पैरों को आगे पसार लेना है, और आपको अपने वातावरण के प्रति सजग होना है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। ठीक है, ये है हमारा भावातीत ध्यान। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा इसी में सविता की ध्यान धारणा, या फिर सविता का ध्यान। ये DSCV यानी देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, इसमें जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं थे, इनके द्वारा ये दिया गया था सविता का ध्यान। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ठीक है, तो जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, इन्होंने ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये सविता का ध्यान दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें होता क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। वैसे ये बहुत बड़ा था, मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट में करने की, तो आप इससे काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यह ध्यान होता है। तो शुरुआत कब होती है इस ध्यान की, ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है। जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का समय, उस समय यह ध्यान होता है, सविता का ध्यान। और यह ध्यान परम पूज्य गुरुदेव कौन है यहाँ पे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को बोला गया है। इनकी वाणी में टेप निर्देशों के आधार पर चलता है, मतलब इनकी आवाज रिकॉर्ड की गई है टेप रिकॉर्डर पर, और वो टेप रिकॉर्डर चलाया जाता है, और जो वहां से वो निर्देश देते हैं उसके माध्यम से इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, सामने स्टेज पर उगते सूर्य की आभा का दर्शन होता है। ठीक है, और पूज्य गुरुदेव के प्रारंभिक निर्देश अपने शरीर मन को स्थिर करके स्वयं को दिव्य प्रवाह से घिरा हुआ अनुभव करने के होते हैं। ठीक है, स्टेज पे आपको उगते हुए सूरज की आभा का दर्शन होता है, और जो भी पूज्य गुरुदेव जी यानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके शरीर और मन को स्थिर कर देते हैं, जो शुरू में निर्देश दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद उनके स्वर में स्वर मिलाकर साधक को 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना होता है। ठीक है, उनके स्वर में स्वर मिलाकर, मतलब वो गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं वहां से। ठीक है, जो उनकी आवाज रिकॉर्ड की है, तो साधकों को उनके साथ ही कितने बार, 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण
करना होता है, उनके स्वर में स्वर मिलाकर, मतलब उनके साथ साथ करना है। ऐसा नहीं है उन्होंने पहले बोला फिर आपने पीछे से दोहराया, नहीं, आपको साथ साथ में इसका उच्चारण करना होता है। ठीक। मंत्रोच्चार के बाद तीर्थ के दिव्य वातावरण में उगते सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करने के संकेत मिलते हैं। मतलब जब आपने मंत्र उच्चारण कर लिया, आपने 12 बार गायत्री महामंत्र का जाप कर लिया, उसके बाद जो वहां का जो दिव्य वातावरण है, वहां पे जो सूरज उग रहा है, उसके प्रकाश में आपको ऐसे संकेत मिलते हैं कि आप उसके प्रकाश में डूबे हुए हो, ऐसा आपको अनुभव होता है। ठीक है। उस दिव्य प्रवाह प्रकाश का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से संचित होने, उन्हें सुसंस्कारी तथा पुष्ट तेजस्वी बनाने के संकेत प्राप्त होते हैं। जब आप उस समय उस स्थिति में होते हो, तो उसका जो प्रकाश होता है सूर्य का, उससे हमारे 3 प्रकार का जो हमारा शरीर होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसमें वो संचित होता है और उन्हें सुसंस्कारी तथा पुष्ट और तेजस्वी बनाने के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। और पूज्यवर के निर्देशों पर ही अपनी आपको चेतना केंद्रित रखनी चाहिए। जो आपको निर्देश मिल रहे हैं टेप रिकॉर्डर की सहायता से, उस पर ही आपको अपनी चेतना केंद्रित रखनी है, मतलब आपको पूरा ध्यान उनके निर्देशों पर ही रखना है इसमें। ठीक है। जो वो बोल रहे हैं आपको उन चीजों को आराम से सुनना है। ठीक। अंत में क्या करना है, असतो मां सद्गम्य आदि प्रार्थनाएं करके ओम का गुंजार किया जाता है पूज्यवर द्वारा। ठीक है। इस समय ध्यान में प्राप्त अनुदानों को अपने अंदर स्थिर करने और उनके सदुपयोग की दक्षता उभरने का भाव करना चाहिए। इसके पश्चात 15 मिनट साधक स्वयं जप करते हैं, मतलब लास्ट में अस्तोमा सदगम्य प्रार्थनाएं की जाती है और ओम का गुंजार किया जाता है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा, और इसके बाद साधक अपना स्वयं का जप करते हैं। ठीक। अपने लिए और मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। लास्ट में खुद के लिए और जो पूरा जितने भी मनुष्य जाति है इस संसार पे, उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। ठीक। और शंख ध्वनि होने पर यह सामूहिक ध्यान प्रयोग समाप्त होता है। फिर अंत में शंख ध्वनि होती है। इसका क्या अर्थ होता है, शंख ध्वनि हुई मतलब आपने आपका जो ध्यान है वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने शुरुआत की थी चक्रीय ध्यान से, यानी साइक्लिक मेडिटेशन से। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, प्रार्थना हमने सबसे पहले की। ठीक। उसके बाद हमने IRT यानी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक की, उसमें हमने रैखिक जागरूकता में ताड़ासन किया, फिर केंद्रीकरण किया, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को अपने शरीर के अंगों पर लेके गए। फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन की पादहस्त, अर्धचक्र और अर्ध कटी चक्र आसन। ठीक। उसके बाद किया क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, इसमें हमें शवासन में लेट के पेट की गतिविधियों का अवलोकन किया और श्वास के साथ संबद्ध किया, मतलब पेट सांस लेते हुए पेट फूल रहा है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है, और ऐसी भावना के साथ हमने सांस ली कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिर बैठकर किए जाने वाले आसन की शशांक आसन और उष्ट्रासन। उसके बाद DRT यानी डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में ओमकार का जाप किया, सकारात्मक संकल्प लिया और फिर लास्ट में समाप्ति प्रार्थना की। उसके बाद हमने MSRT देखा, इसका भी प्रारंभ प्रार्थना से होता है और अ, उ और म का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद ओम का उच्चारण किया जाता है, 1 से 5 बार आप इसका उच्चारण करते हो। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से उच्चारण किया जाता है और प्रार्थना से अंत हो जाता है। फिर हमने भावातीत ध्यान देखा, इसमें आपको किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करनी है, अपनी पीठ गर्दन को सीधा रखना है, कुछ गहरी सांसें लेनी है अपने शरीर दिमाग को शांत करने के लिए, आंखें खोल देनी है, फिर दोबारा से बंद कर लेनी है, और अपने मन में आपको किसी मंत्र को दोहराना है। ठीक है। और जब आप 20 मिनट तक ये अभ्यास करोगे, फिर आपको अपनी आंखों को धीरे से खोलना है, अपने पैरों को आगे पसार देना है। ठीक है। और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। फिर हमने देखा सविता का ध्यान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिया गया, प्रातः ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है। जो पंडित श्री राम जी शर्मा जी हैं, इनकी आवाज टेप रिकॉर्डर पे चलाई जाती है और जो ये निर्देश देते हैं उनका पालन किया जाता है। ठीक है। इसमें उनके स्वर के साथ स्वर मिलाकर 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना होता है। ठीक।
और लास्ट में क्या होता है, अस्तोमा सद्गम्य प्रार्थनाएं करके ओमकार का गुंजार होता है और अपने और मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। जब शंख ध्वनि बजती है मतलब ये हमारा समाप्त। ठीक है, फिर अब हमारी इसमें एक चीज रहती है, वो क्या है, वो है हमारा सूक्ष्म योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा जो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो इसके नोट्स बनाए हैं ये निशा मैम ने बनाए हैं, तो निशा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, तो उन्होंने अपना समय निकाल कर ये नोट्स बनाए। तो हम इसको देख लेते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उन्होंने सारे इसमें ऐड की है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। आपको स्क्रीन विजिबल है? मैडम विजुअल तो हाँ है बट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जूम करके बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। आ रही है मेरी आवाज, आपको दिख रही है स्क्रीन? एक बार बता दीजिए इतना। ठीक है, हाँ मैम, मैम ब्लर आ रहा है। दिख रही है पर वो राइटिंग है ना इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ा देती हूँ, बाकी मैं ना आप इसको भेज दूंगी ग्रुप पे, फिर वहां से आप लोग अच्छे से, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है ना इस वजह से ये अच्छा नहीं, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। मैं आपको बोल के करती हूँ, फिर आपको ग्रुप पे ये भेज दूंगी इसकी फोटो। ठीक है, हाँ जी। और इस बुक का पीडीएफ भी मेरे पास है तो वो भी मैं भेज दूंगी, अगर आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना होगा यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट में बताया गया है, अगर आपको डीप में पढ़ना होगा तो आप वहां से पढ़ सकते हो बुक की पीडीएफ से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा ये जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्रियाओं का आरंभ कहाँ से होता है, उच्चारण स्थल व विशुद्धि चक्र की शुद्धि से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं काफी, तो ये याद रखना है आपको कि क्रियाओं का आरंभ होता है उच्चारण स्थल व विशुद्धि चक्र की शुद्धि से। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी होती है। दूसरे क्रम में खड़े होकर हाथों को बलपूर्वक परस्पर दबाने का निर्देश मिला है, जिसमें चित्त के एकाग्र होने तक आपको प्रार्थना करनी है। मतलब आपको क्या, कैसे प्रार्थना करी है, खड़े होकर प्रार्थना करनी है, हाथों को बलपूर्वक आपस में दबाना है। ठीक है, और जब तक आपका चित्त या चित्त बिल्कुल एकाग्र नहीं हो जाता तब तक आपको प्रार्थना करनी है। फिर आता है हमारा एक टर्म इसमें, मेधा चक्र। मेधा चक्र किसको बोला जाता है, जो हमारे गले के पीछे गड्ढे वाला स्थान होता है उसको बोला जाता है मेधा चक्र, कि गर्दन के पीछे गड्ढा सा पड़ता है ना, वो जो होता है उसको बोला जाता है मेधा चक्र। फिर अगला स्टेप इसमें आता है पंचक्रिया। पंचक्रिया में होती है मस्तिष्क शुद्धि। ठीक है, 1 से 5 तक की क्रियाएं करनी होती है इसमें, जिसमें विस्मृति, विक्षेप, बुद्धिमाद्य आदि रोगों के कारण वात पित्त कफ आदि रोगों की नाशक है। जो आप पंचक्रिया करते हो, मस्तिष्क शुद्धि करते हो, इससे जो ये सारी चीजें हैं जैसे विस्मृति हो गई, विक्षेप, बुद्धिमाद्य या फिर वात पित्त कफ के कारण जो कोई भी रोग होते हैं उनका नाशक है। फिर आती है इसमें त्राटक की क्रिया। इसमें इसको बोला जाता है नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। त्राटक को बोला गया है इसमें, इसको याद रखना है, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, भूमध्य दृष्टि के निर्देश इसमें दिए गए हैं, और क्या बोला गया है कि अश्रुपात होने तक आपको ये क्रिया करती रहनी है। ठीक है, फिर निरंतर 40 दिन तक जो इसका अभ्यास करता है उसकी नेत्र ज्योति की वृद्धि होती है और उसको गीध की दृष्टि प्राप्त होती है। मतलब जो 40 दिन तक इसका अभ्यास करता है त्राटक का, उसको बिल्कुल उसकी जो नेत्र ज्योति है वो सही हो जाती है और उसको गीध की दृष्टि प्रदान होती है, क्योंकि गीध की दृष्टि कैसी होती है, बहुत तेज होती है। इसका अर्थ वही है कि आपकी दृष्टि तेज हो जाती है। ठीक है,
फिर क्या है इसमें, उसके बाद है इसमें काकी मुद्रा। काकी मुद्रा को बोला गया है कपोल शक्ति बद्धुक क्रिया। काकी मुद्रा का ये नाम है, तो ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि इसमें नाम अलग प्रकार से दिए गए हैं। फिर षणमुखी मुद्रा है। षणमुखी मुद्रा को बोला गया है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। ये भी आपको याद रख लेना है। काकी मुद्रा है कपोल शक्ति बंधुक क्रिया और षणमुखी मुद्रा है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। ठीक, तो उसके बाद आती है हमारी ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें क्या करना है, जैसे झटके से आपको गर्दन को क्या करना है, आप बाएं दाएं गर्दन करोगे, झटके से ऊपर नीचे गर्दन करोगे या फिर उसका सर्कल बनाओगे, ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। और क्या करना है, जो बिल्कुल उज्जयी का अभ्यास आप जिस प्रकार करते हो उस प्रकार से आप एक जो भाग है हमारा वो क्रिया शक्ति विकास क्रिया का भाग है। ठीक, फिर आता है हमारा भुजवल्ली शक्ति विकासक क्रिया। फिर है हमारा वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। इसमें मानव शरीर के दोनों फेफड़ों में लगभग 7.5 करोड़ छिद्र बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जो हमारे शरीर में कितने छिद्र बताए गए हैं, तो 7.5 करोड़ छिद्र बताए गए हैं, जिसमें प्रतिक्षण वायु का प्राणवायु का संचार होता रहता है। और प्रति श्वास प्रश्वास द्वारा 24 घंटे में 272 मण रक्त शुद्ध होता है। मतलब 24 घंटे में कितना मण रक्त शुद्ध होता है, 272 मण। और 1 मण कितने के बराबर होता है, 1 मण होता है आपका 40 किलो के बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है कि मानव शरीर के फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में 7.5 करोड़ छिद्र होते हैं। प्रतिक्षण उसमें प्राणवायु आती जाती रहती है। और श्वास प्रश्वास में व्यक्ति क्या करता है, 24 घंटे में यानी एक दिन में 272 मण रक्त को शुद्ध कर लेता है। और 1 मण कितने बराबर होता है, 40 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमारी उदर शक्ति विकासक क्रिया है। इसके 10 भाग हैं। इसमें अजगरी एक क्रिया है जो उड्डयन बंद है, जिसका नाम अजगरी क्रिया इसमें बताया गया है। और दूसरी क्या बात इसमें बोली गई है, काके मुद्रा में आपको वायुपान करना है और कुंभक रेचक का अभ्यास करना है। ठीक, फिर अगला है हमारा इसमें इसी में है कि आपको तीव्र वेग से अपने पेट को फुलाते रहना है और उसी से आपको श्वास प्रश्वास करना है। मतलब बहुत तेजी तेजी से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। जब तेजी से आप सांस लोगे तो पेट फूलेगा आपका, या सामान्यतः भी सांस लेते हो तो पेट फूलता है और जब छोड़ते हो तो पेट पिचक जाता है। ठीक है, वैसे जब आप तेजी से सांस लोगे तो आपको ये क्रिया करनी है बिल्कुल तीव्र गति से। ठीक है, फिर है इसमें कटी शक्ति विकासक क्रिया। इसके 5 भाग है, कुल 5 भाग। फिर जंघा शक्ति विकासक क्रिया, इसके कुल 2 भाग है। ठीक, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया, इसके भी 2 भाग है। और अंत में क्या है, शवासन का अभ्यास बोला गया है। ठीक, फिर इसमें यौगिक स्थूल व्यायाम है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनको नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं ये फोटो आपको भेज दूंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई सभी को आज की क्लास?